हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। कांतारा चैप्टर 1 क्रिएटिंग हिस्ट्री ऑल ओवर इंडिया। चाहे तमिल ले लो, चाहे तेलुगु ले लो, चाहे कन्नड़ ले लो, चाहे मलयालम ले लो, खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर ये फिल्म फाड़ रही है। कल जो इसने जंप दिखाया 100% का, उसके बाद श्योर शॉट है कि ऋषभ शेट्टी अब हिंदी मार्केट में, खास करके बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर एंड बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजरों में आने वाले हैं और उनको बड़े बड़े ऑफर देने वाले हैं। और ऋषभ शेट्टी के ऊपर है कि वो यहां पर आकर काम करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। इतना कह सकता हूं, आज जब वो वाला इंटरव्यू देखा ना मैंने सूरज भाई के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कसम से कह रहा हूं, बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, इतना डाउन टू अर्थ है। जब सूरज ने यार वो वाली बात बोली कि स्प्लेंडर से चार्टर्ड प्लेन तक का सफर देखकर अच्छा लगा, कहता है मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? मेरे लिए वो भी सही था वक्त, ये भी सही है। वहां भी मैं स्प्लेंडर पर बैठकर प्रोडक्शन हाउस, भाई साहब, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलने जाता था, काम मांगने जाता था। और आज भी हम वही कर रहे हैं, आज भी हम काम मांगने जा रहे हैं, काम के लिए इधर उधर जाते हैं। हाँ, बस वहां से थोड़ी कम दूरी तय हो सकती है, यहाँ से लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये बातें ही अट्रैक्ट करती हैं ऐसे एक्टर्स की, ऐसे भाई साहब कलाकारों की, ऐसे आर्टिस्ट की। और जब ये बातें इतनी डाउन टू अर्थ करते हैं, तभी तो स्क्रिप्ट भी इतनी डाउन टू अर्थ लिखते हैं, इतनी रूटेड लिखते हैं, जमीन से जुड़ी हुई लिखते हैं, अपने लोगों की कहानी लेकर आते हैं। सोचो, एक गांव की कहानी, एक रिचुअल है जो एक पर्टिकुलर गांव में चलता है या फिर पर्टिकुलर उस एरिया में चलता है। आज उस रिचुअल को इन्होंने इतना फेमस कर दिया, आज वर्ल्ड वाइड उस रिचुअल की बात हो रही है। ये भूता कोला क्या है, ये देवा पंजुर्ली, ये जो कौन है, उनकी इतिहास पढ़ा जा रहा है, कैसे आए हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से लोगों की रक्षा करते हुए आए हैं। और कांतारा का मतलब क्या है, और कांतारा ये जंगल ये क्यों जरूरी है इंसान के लिए, इसके ऊपर बातें होने लग गई हैं। तभी कहता हूं, जब ऐसी कहानियां बनकर आती है ना, तो उनसे बहुत थ्योरीज निकल कर आती है। और मैंने आपको रिलीज से पहले एक बात बोली थी कि भाई ये फिल्म अगर हिंदी बेल्ट को समझ आ गई ना, तो हिंदी बेल्ट इसको बहुत प्यार देगा। आज उसका जीता जागता उदाहरण है कि भाई हिंदी बेल्ट के अंदर आप ये सोचो, ओरिजिनल से ज्यादा कलेक्शन कर रही है, ओरिजिनल से ज्यादा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहता हूं कि भाई हिंदी मार्केट को टारगेट करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा ये कब से हुआ, जब ऋषभ शेट्टी खुद हिंदी मार्केट में आकर इन्फ्लुएंसर्स को, भाई साहब यूट्यूबर्स को और दूसरा मीडिया चैनल्स को जा जाकर मिल रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू दे रहे हैं, फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस सामने आता है। जब डायरेक्टर, एक्टर खुद एक अपनी फिल्म के बारे में बात करता है ना, तो पब्लिक को लगता है हाँ भाई ये है, तो विश्वास है, तभी कुछ अच्छा होगा, तभी वो पैसे खर्च करके थिएटर में जा रहे हैं। नहीं तो 10वें 11वें दिन के ऊपर हिंदी बेल्ट में डब फिल्मों का भाई सब फ्यूचर खत्म हो जाता है, नहीं चलती। आज ये अपने कल जो उसने सैटरडे था कलेक्शन ना, उसने फ्राइडे किया था 7.10, और भाई साहब सैटरडे का कलेक्शन हिंदी बेल्ट का पता है कितना आया, 14.37, उसके ओरिजिनल लैंग्वेज से भी ज्यादा। इसने पता है मेरे हिसाब से कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर आई थिंक यार कितना कर लिया होगा, 125 या 130 करोड़ के आसपास है, जबकि हिंदी में 137 हो चुका है। आज का कलेक्शन आएगा तो भाई साहब ये कितना कर जाएगा, 150 करोड़ क्लब में घुस जाएगा। ये आसान लग रहा है आपको? बताओ कितने एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी बेल्ट में आकर के 150 करोड़ मारा हो। रजनीकांत उनमें नहीं आते हैं, कमल हसन उसमें नहीं आते हैं। सोच रहे हो ये एक्टर नहीं आते हैं, चियान विक्रम नहीं आते हैं, सिर्फ इसमें प्रभास है, इसमें भाई साहब अल्लू अर्जुन है। बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी बेल्ट में आकर 100 करोड़ का आंकड़ा टच किया है। ऋषभ शेट्टी उनमें से एक हो चुके हैं। पहली कांतारा आई थी, उसने 80 करोड़ किया था, यहाँ पर इन्होंने 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ से हिंदी में 170 से 180 तो अभी दिख रहा है। अगले वीकेंड तक पिक्चर क्लियर होगी, ये फिल्म कहाँ जाकर रुकेगी, और रुकेगी भी सही कि नहीं रुकेगी, क्योंकि दिवाली तक तो थामा है, उससे पहले इस फिल्म को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऋषभ शेट्टी जब से हिंदी मार्केट में आकर अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो और ज्यादा पब्लिक के बीच में इस फिल्म की जो क्रियोसिटी है, जो इसका सब्जेक्ट है, वो बढ़ रही है। पब्लिक जानना चाहती है एक्चुअल में ये है क्या, तभी वो थिएटर जा रही है और उसके बारे में देख रही है, फिर बात कर रही है। थ्योरीज पे फिल्म चली हुई है। आज भी तुम ट्विटर के ऊपर जाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, यूट्यूब जाओ, चाहे तुम कोई और सोशल प्लेटफॉर्म खोल लो सोशल मीडिया का, ये फिल्म नहीं कहीं पर भी ऐसे पीछे छूट रही है। ये फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में बातें चल रही हैं।
और आज चैप्टर 2 जब आएगा ना, ऑलरेडी भाई साहब उनके पास थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है। जब वो इंटरव्यू के बारे में बातें चल रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने अपने टेक्नीशियंस को बोल दिया है, अपनी टीम को बोल दिया है, चलो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर काम करते हैं। और जब ये डायरेक्टर फिर से उस चीज के ऊपर लगेगा तो सोचो इस बार कितना ही बड़ा आएगा, क्योंकि जब पहले वाली आई थी ना तो भाई पब्लिक ने बोला अब हमें इससे बड़ा चाहिए, और ऋषभ शेट्टी पे मेकर्स ने विश्वास दिखाया। वहां 16 करोड़ या 120 करोड़ कहते हैं, हमारे लिए तो 16 करोड़ भी बहुत ज्यादा था। जब उनके हाथ में 120 करोड़ आया ना तो उन्होंने कहा भाई ये जो आया है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है, 120 करोड़ में 500 करोड़ वाली फिल्म बना दी। आज पूरे वर्ल्ड वाइड ना उस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की बात हो रही है। मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि उसकी लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा शॉट्स, कैमरा एंगल, खास करके कलरिंग, ये बहुत अच्छी है। कंप्लीट टीम वर्क हुआ है, और उन्होंने जब पूरी कंप्लीट टीम को इसका भाई साहब श्रेय दिया ना तो भाई देखकर अच्छा लगा। जिसको सारा भाई साहब मिल रहा है कि भाई तुम्हारे चक्कर में फिल्म हिट हुई है, तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुमने स्टोरी अच्छी लिखी है, तुमने डायरेक्शन अच्छा किया है, उन्होंने बोला नहीं, ये पूरी टीम का काम है, पूरी टीम का कंप्लीट एफर्ट है, मेहनत है, और यही रीजन है कि आज फिल्म इतना अच्छा कर रही है। और जब एक एक्टर अपने टेक्नीशियंस को रिस्पेक्ट देता है, अपनी टीम को रिस्पेक्ट देता है, उनके बारे में बात करता है, उनको उनका हक दिलवाता है ना, तो समझो वो इंसान कितना सॉलिड होगा यार, उसके साथ काम करने में कितना मजा आएगा। यही तो रीजन है कि वहां के लोकल लोग इस बंदे को इतना प्यार करते हैं, और उस प्यार का असर या हिंदी बेल्ट में भी दिख रहा है। भाई साहब मजा आ रहा है कांतारा जो कर रही है। अब बॉलीवुड को यार ऋषभ शेट्टी जैसा डायरेक्टर चाहिए भाई। ऋतिक रोशन को मैं तो चाहता हूं ये डायरेक्ट करे। अब सोचो अगर कभी शाहरुख खान, कभी ऋतिक रोशन, या फिर भाई साहब आमिर खान, हम कहते हैं अटली के पीछे भागो, अटली के पीछे भागो, वहां दूसरी तरफ भाई साहब लोकेश कनकराज के पीछे हम भाग रहे हैं। अरे ऋषभ शेट्टी को अप्रोच करो ना यार, उनसे तगड़ा डायरेक्टर है, उनसे तगड़ी स्टोरी टेलिंग है इसके पास। और ये बंदा जब किसी बड़े एक्टर को डायरेक्ट करेगा तो सोचो भाई क्या लेकर आएगा, तूफान मचा देगा। मैं चाहता हूं यार होम वाले जो ऋतिक के साथ काम करने वाला है ना, और इसको ही लेकर आओ, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो यही चाहिए, तो मजा आएगा। क्योंकि ऋतिक को आज तक कोई भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया, और ऋतिक के फैंस या फिर बॉलीवुड या फिर भाई सब हिंदी ऑडियंस सिर्फ चाह रही है कि भाई ऋतिक को कोई प्रेजेंट कर पाए या कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ इस वक्त के ऊपर वो ऋषभ शेट्टी है, और होमबाले जैसे प्रोडक्शन हाउस का साथ मिलेगा, जब हाथ खोल के पैसा लगेगा और वो जो भाई साहब कंप्लीट स्टोरी लाइन के ऊपर काम होगा ना ऋतिक के ऑरा के हिसाब से, तो मजा ही आएगा। और सोचो एक बार अगर ऋतिक को कर दिया डायरेक्ट, फिर तो भाई इनके पास लाइन लग जाएगी। शाहरुख खान तो वैसे ही आजकल कुछ नया, कुछ यूनिक करना चाहते हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि कोई आए और उनके हिसाब से कहानियां लिखे और उनको प्रेजेंट करके दिखाए। बॉलीवुड ना अगर इनको सही तरीके से पकड़ लेगा ना, तो सच बता रहा हूं, आज जो बॉलीवुड में कंकालबाजी चल रही है ना, ढंग के काम हो नहीं रहे हैं, खोखले कॉर्पोरेट के पीछे भाग रहे हैं, और ये बंदा आ जाएगा तो कसम से कह रहा हूं, जो बॉलीवुड के अंदर भाई सब सूखा पड़ा हुआ है, वहां पे ना कंटेंट की बाढ़ आ जाएगी और पैसे भी दबा कर कमाओगे। बाकी आपकी क्या राय है बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।